पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इंडिया से खेलना ना बंद कर दें। इस टाइम आईसीसी की चीखें निकल गई हैं पाकिस्तान के सिर्फ एक डिसीजन से। बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया। देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। छी छी छी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने हमसाया मुल्क नहीं पड़ोसी मुल्क नहीं इसमें भी गड़बड़ है, अपने भिखारिस्तान उर्फ आतंकिस्तान जिसको प्यार से बोलते हैं PKMKB। इन भूखे नंगों ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था 15 तारीख को भारत के साथ उसको बॉयकॉट कर दिया और कारण बताया है कि इनके बच्चे जो कंगालू लोग हैं बांग्लादेशी, उनको आईसीसी ने जो लात मारकर बाहर निकाला है उसके ये सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान का मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। आईसीसी ने जैसे ज्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मेरे देखने में, और इनको इनके साथ ना खेल के उनके मुंह पे चपेड़ मारी है इंडिया के, ना खेल कर मुंह पर चपेड़ मारी है। अरे अपने बहन को बीवी बनाकर सुअर पैदा करने वाले भिखारियों, नंगों, आतंकियों, तुम्हारे पीएम ने चपेड़ दूसरे को नहीं तुम लोगों के पेट पर लात मारी है, जो आगे समझ में आ जाएगा। सब ड्रामा है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके। ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, तो मैंने पूछा आप बता। अच्छा मुझे एक चीज बताए, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं? ये पहले मुझे। यह है भिखारिस्तान का एक सोशल मीडिया वाला क्रिकेटर तनवीर अहमद, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई इंडिया से इसको जलील किया जाता है, गाली मिलती है, पूरे दुनिया से मिलती है, लेकिन अब इसको जलील इसके खुद के पैनलिस्ट करते हैं। इसकी हरकतें, इसका जो बड़बोलापन है वो सुन सुनकर वहाँ के लोग भी पक गए हैं। बाकी ये जो सपना देख रहा है बचवा, ये तो तेरी बहन अगर दिन रात मेहनत करे तो भी नहीं पूरा करवा पाएगी। लेकिन अगर हम तो कहते हैं ना दे, यूएसए क्रिकेट बोर्ड भी ये कह दे कि यार थ्रेड है हम नहीं जा रहे, इन्होंने क्यों मना किया, फिर क्या करोगे? फिर क्या? चौथी टीम भी खड़ी हो जाएगी। श्रीलंका करते करते जैसे तनवीर भी चल रहा है ना, 9 टीमें पूरा वर्ल्ड कप उधर हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, मेरी तरफ से कम 8-10 पाउंड का केक यहाँ सामने रखा हुआ होगा। 8-10 पाउंड का केक, पाउंड रुपए, और उसके ऊपर लिखा होगा कि 8-10 पाउंड का केक होगा। सुने 8-10 पाउंड का केक होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ ये वर्ल्ड कप श्रीलंका इंडिया में होने जा रहा था, लेकिन इंडिया की कुछ बेवकूफियों की वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो गया। और इस केक के ऊपर लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में होने जा रहा है। घर में नहीं है आटा खाने को और केक इनको पाउंड में चाहिए। बचवा सपना देखना अच्छी बात है, पूरी दुनिया को हक है सपना देखने का। तू भी देख, वो जो केक जो सपने में तेरा आएगा उस पर PKMKB लिखवा देना, जो आज की वीडियो के कमेंट में भी लिखा जा रहा है। मुबारक हो बहुत बहुत इंडिया की टीम को, आज का मैच जीती। मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, लेकिन अब जो हालात है, मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी। मुझे अब समझ आ गई है कि इंडिया के खिलाफ 20 रन जो है ये भी इन लोगों से नहीं बनने। इनको सिर्फ इंडिया के खिलाफ 20 रन का टारगेट लेके दो या 15 रन का जो है वो टारगेट लेके दो, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब तू लग रहा है अच्छा बच्चा तनवीर, कभी कभी तू पगला बच्चा बन जाता है, अपना औकात भूल जाता है। दोस्तों जब कंगालुओं को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से लात मारकर भगाया था तब इन भिखारियों को कोनो फर्क नहीं पड़ा था। इनको फर्क तब पड़ा जब भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 271 रन का लक्ष्य दिया और उसके एक दिन बाद ही हमारे अंडर 19 के बच्चों ने भी इनको रेल दिया। तब से ये डंडी रोना, यूं कहें कि कांग्रेस रोना मचाए हुए हैं। हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करके आईसीसी, बीसीसीआई, जे शाह,
फिर जितने भी ब्रॉडकास्टर थे, जितने भी इस मैच के स्पॉन्सर्स थे, सबकी चीखें निकलवा दी हैं। इस टाइम आईसीसी की चीखें निकल गई हैं पाकिस्तान के सिर्फ एक डिसीजन से। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई अब हमने इंडिया वाला मैच नहीं खेलना। नहीं 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 पौर के बच्चों, गलत जगह ज्ञान मत पेलो, क्योंकि तुम्हारे खेलने ना खेलने से आईसीसी और इंडिया को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पापा हैं तुम्हारे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। सुन ली है ना पोरकियों, तुम्हारी और तुम्हारी जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसकी औकात। ये तुम्हारा पुराना चेयरमैन रह चुका है पीसीबी, इसको पता है कि तुम लोग खेलो या फिर खेल खेल के कहीं फट जाओ। आईसीसी को, बीसीसीआई को कोनो फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। भिखारियों, जब तुम्हारे पास ऐसे चचा पल रहे हैं जिनको अपनी औकात के बारे में अंदाजा है, तो इसको पीसीबी का चेयरमैन क्यों नहीं बना देता? अरे ये बंदा मैच तो नहीं जितवा सकता, लेकिन तुम लोगों का इंतजाम तो कर सकता है, पेट का, आटे का। पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इंडिया से खेलना ना बंद कर दें। पढ़ी लिखी बात है ये। जब भी वर्ल्ड कप हुआ है या हमें रोहित शर्मा ने पेला है या फिर हमें जो है ना विराट कोहली ने पेला है, उसके बाद वो खत्म हो गया तो फिर एशिया कप शुरू हुआ, जहां पर इंडिया ने शुरू से लेकर एंड तक हमेशा से डोमिनेट किया। और हमने सेलिब्रेशन पता है किस चीज की मनाई? हारिस रऊफ की। वो खड़ा यूं कर रहा है और हम पाकिस्तानी उसके ऊपर खुश हो रहे हैं। वो खड़ा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहा है और हम पाकिस्तानी उस पर खुश हो रहे हैं। असल औकात हमारी यही है भाई। ब्रो, तेरी बात इन लोगों ने मान लिया है और 15 तारीख को होने वाला मैच भारत के साथ बॉयकॉट कर दिया है। इन भिखारियों का कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये 14 तारीख को शाम को कह भी सकते हैं कि नहीं नहीं पापा जी हम तो खेलेंगे, हाँ बस अब से एक रिंकू पांड्या को निकाल देना, जिससे इनकी पिलाई तो हो लेकिन एक लेवल में रह के, क्योंकि वो लोग मारते बहुत तेज थे। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं। कंट्रोल मौलाना, कंट्रोल। मांगना भी एक कला है और ये कला, ये टैलेंट सिर्फ तुम लोगों के पास, तुम लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बाकी मौलाना, तुम लोग मांगने में ही दुनिया में महारत नहीं हासिल किए हो, फटने में भी महारत हासिल किए हो। दुनिया जान रही है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? यस। नो 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 भाई साहब देखो, नो 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 नो। इंडिया वालों, एक दिन आएगा मैं IMF बैंक की ऑनर बन जाऊंगी और मैं तुम सबको इतने पैसे दूंगी, इतने कर्जे दूंगी ना, मजा आ जाएगा। ना मोहतरमा, ना ऐसा ना करे। हमका कर्जा नहीं, हमका हाउ चाहे, जिसके लिए तू वीडियो में तैयार बैठी है। बाकी कर्जा तो तेरे पापा को चाहिए। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म। पगले भिखारी, खुलकर बोल देना कि कर्जा लेने के लिए सिर्फ
सर ही नहीं झुकाना पड़ता, पिछवाड़ा भी झुकाना पड़ता है, अरबियों के शौक पूरा करना पड़ता है। बताते ये सब खुलकर। मोहतरमा जो बांटने वाली है कर्जा, कुछ मदद तेरी कर दे वो। 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी ही बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि ये सही नहीं पढ़ते? नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते, ये वज़ीर आज़म, अच्छा, ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं, ये अपने अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अरे बस कर मौलाना, बस कर, नहीं तो खास खास के ही हुरू के पास निकल लेगा। 1000 काफिर से लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। जंग में सलवार भी सरेंडर करने वाले कह रहे हैं कि कलमा की ताकत है, ये लोग कलमा नहीं पढ़ते अच्छे से इसलिए हार जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की सोफिया कुरैशी तो कलमा अच्छे से पढ़ती हैं, इसीलिए तो पिछली साल 6 मई को तेरे 53 आतंकियों को हुरू के पास भेज दी थी। पिछले साल 6 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और 53 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दी। ये इस भिखारी ने सबूत दिया है हमारे नेताओं के, हमारे जाहिल नेताओं को, जो दिन रात सबूत मांगते हैं, सेना के सौर पर सवाल उठाते हैं। बाकी दोस्तों 15 तारीख वाला जो मैच है वो होगा नहीं होगा, पॉर्की पलटेंगे, उल्टा पलटा करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। क्योंकि पॉर्की डरे हुए हैं, डरे इसलिए हैं क्योंकि ये जो लिस्ट है ये और लंबी नहीं करना चाहते वो लोग, क्योंकि उतरेंगे तो लिस्ट तो बढ़ेगी। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं मैदान में आने से पहले या मैदान में आकर सरेंडर करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। क्या सोचते हैं दोस्तों आप लोग इस पूरे सिचुएशन के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।